एक बार महाराज जी किशोरी जी आई और ठाकुर जी तो बोली तुम्हें शर्म ना आवे? ठाकुर जी बोले ना आवे। बोले तुम ऐसे गोपीन को रास्तों रोक करके उनके मक्खन को, दूध को, दही को सबको हरण कर लो, या में तुम्हें लज्जा ना होवे? ठाकुर जी बोले बिल्कुल ना होवे। बोले काउ दिना ब्रह्म विधाता मिलेगा ना, बातें कहूंगी कि अगले जन्म में तुम गोपी बन के आई हो और तुम यहां से दही लेके जाया करोगे, मैं तुम बन के आऊंगी, मैं कृष्ण बन के आऊंगी और तब तुम्हें रास्ता में पकड़ के कभी नोचूंगी, कभी तुम्हारे मटकिन ने फोड़ूंगी, तब तुम्हें पता चलेगी हमें कितनी पीड़ा होवे। ठाकुर जी बोले अगले जन्म तक काय को प्रतीक्षा करो, कल ही कर लेते हैं। किशोरी जी बोली कल ही कैसे करोगे? बहुत दिन बाद ये प्रसंग याद आया आज। तो ठाकुर जी बोले एक काम करो, अपने सब वस्त्र मुंह को दे जाओ, अपनो श्रृंगार मुंह को दे जाओ, मैं कल किशोरी जी बन के आऊंगा और मैं अपनी पीतांबरी, अपनी पगड़ी, अपनो पटका, अपनी वंशी और अपनो सब श्रृंगार आपके दो, आप कृष्ण बन के आओ। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अकेले अकेले आना? अरे तो है ना मधुमंगल श्रीदामा, जे ललिता बन के आवेगो, ये विशाखा बने। ललिता जी बोली या तो ना दूंगी मैं अपने वस्त्र, ये नहावे ना धोवे। मधुमंगल बोलो हम बे तेरू रेंट निकलती रे। रेंट नहीं समझे होंगे, रेंट जानते हैं? यहां निकली रहती है ना, उसको कहते हैं रेंट ब्रज भाषा में। मधुमंगल बोलो हेरी विशाखा बड़ी इतराए रही है, रोज नहा के आवे, तेरू रेंट निकलती रे। ठाकुर जी बोले देखो लड़ो झगड़ो नहीं, मैं श्री जी के वस्त्र पहन के आऊंगो और मैं मटकी सिर पर धर के लाऊंगो और मधुमंगल है का ललता बन के आवेगो, श्रीदामा विशाखा बन के आवेगो, तन सुखा मन सुखा धन सुखा ये सब रे चित्रा सखी इंदु लेखा आदि सब बन के आवेंगे और कल हम देखें, हमें भी अनुभव हो कि भाई तुम्हें कितना कष्ट होवे। श्री जी बोली देख लियो, जैसे जैसे आप करते हो बिल्कुल वैसे ही करूंगी मैं। ठाकुर जी बोले हां करियो। और अगले दिन आहा क्या छवि बनी है ठाकुर जी की। किशोरी जी पीतांबरी पहन के आई हैं, धोती पहन के आई हैं ऊंची, पामन में मोटे मोटे कड़ूला, जैसे एक गोप बालक पहनता है, एक गौशाला में गैया की सेवा करे वारो जैसे श्रृंगार करे, वैसी आज श्री जी श्रृंगार करके आई हैं। बगलबंदी पहन के आई हैं, ऊपर तो एक ऐसा पटका डालो है और कमर में एक कारी कमरी बांधी है ठाकुर जी की तरह, सिर पर टेढ़ी सी पाग बांधी है, पाग में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, बीच बीच में पत्ता खोंच लिए हैं, वनमाली बन के जाते हैं ठाकुर जी। और यहाँ हाथ में लोमना, लोमना कहते हैं गैया का जब दूध निकालते हैं तो कई गाय पैर चलाती हैं, तो उनके पैर को बांधने की जो रस्सी होती है उसको लोमना कहते हैं। वो लोमना कंधा पे डाल करके श्री जी ठाकुर जी को रूप धारण करके आई हैं और बिल्कुल ठाकुर जी की तरह काजर लगा के नेक नेक ऐसे मीड लियो है, तो थोड़ा थोड़ा फैल रहो है जगह जगह से, जैसे ठाकुर जी बन के आते हैं। यहाँ पे एक डिटोना धर के ठाकुर जी की तरह बिल्कुल श्री जी तैयार है के आई हैं। मधुमंगल श्रीदामा फटे पुराने लत्तान ने पहन के डोले, वैसी सबरी ललता विशाखा बन के आई हैं। किशोरी जी के रूप को दूर से ठाकुर जी देख रहे हैं और दूर से देख करके इतने आनंद में भर गए, आहा कितनी सुंदर लगे, और बिल्कुल ठाकुर जी की तरह ही चल रही हैं, जैसे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े है के चले, बेर बेर में ऐसे खड़े रह जाएं, पामन ने त्रिभंगी कर लें, ऐसी किशोरी जी बिल्कुल मानो श्याम सुंदर के रूप में आ जाई हैं। और सब सखियां भी बिल्कुल सबके भाव से, जैसे सारे सखा हैं वैसे सब बन बन के आए हैं। किशोरी जी आई, सब उनको देख करके आनंदित हो गए। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर आए, आहा लहंगा पहनो है, ऊपर सुंदर चुनरी डारी है, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको,
यहाँ पर एक वो धारण के हैं किशोरी जी टीका पहन के आए हैं, कानन में कुंडल झमक रहे हैं, चलें तो हाथन में सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने चूड़ी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है, और जैसे श्री जी चलती हैं बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी चाल चलते आ रहे हैं। अपने हाथ में यहां मटकी ले रखी है, एक मटकी सिर पर धर रखी है, और ठाकुर जी मधुर चाल से चलते आ रहे हैं। श्री जी को देख करके तो सब आनंदित है गए, पर ठाकुर जी को श्री जी के रूप में देख करके किशोरी जी तो मोहित है गए। आहा, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे विधाता तेने ही लाला काई को बनाए, लाली बना देती और मोह लाला बना देती, फिर आता आनंद। हमारे ब्रज में पद गाते हैं, जैसे ही ठाकुर जी निकले, श्री जी कमर पे हाथ धर करके और महाराज ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ऐसे सिर्फ अपने मुंह में पल्लू से छुपाए करके, और मधुमंगल श्रीदामा ये सखी बन के आए, तो कह रहे हैं देखो सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। श्री जी को कह रहे हैं देखो श्याम सुंदर खड़े हैं, यहाँ से चलो, पीछे से भाग के, वहां से भाग के जाते हैं। श्री जी वहां आ जाते, अरे कहाँ को जा रही है री नई नई नवेली दुल्हन। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही बोल रही हैं, और ठाकुर जी वैसे ही संकोच कर रहे हैं जैसे श्री जी करती हैं। इतना सुंदर दृश्य प्रकट हुआ है वृंदावन में। इतने में गिलोल बोलते, क्या बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, गिलोल बोलते हैं, लेकर के श्री जी आई और ठाकुर जी को तक करके लियो, बोले मार दो मार दो। ना ना श्याम सुंदर ऐसा मत करियो, या में दही भरो, जल नहीं है, जल हो तो चलेगो, मेरो नयो वस्त्र है, भानु बाबा ने मुंह को दियो है, सब बिगड़ जाएगो, कीर्ति मैया बहुत डांटेगी। नहीं नहीं, आज तो भिगोंगो, आज तो पंचामृत स्नान कराऊंगो। श्री जी कर रही है लीला। ठाकुर जी भय करके भाग रहे हैं, तभी जाकर के श्री जी ने घेर लिए ठाकुर जी। अब अगर मैं श्री जी कहूं तो ठाकुर जी के रूप में जो श्री जी हैं उनको समझियो, ठाकुर जी कहूं तो श्री जी के रूप में ठाकुर जी को समझियो। श्री जी ने जाकर के एक सघन वन में घेर लिए ठाकुर जी, और जैसे ठाकुर जी पकड़ करके कभी नोच दें, ऐसे नोच रहे हैं, कभी केशन ने खोल रहे हैं, और ठाकुर जी बच बचा के भाग रहे हैं। बोले ऐसे तो ना करूं मैं, बोले अपने रूप में ही रहो, ये बीच में बोलना नहीं है, जैसे रहते हो वैसे ही रहो। चारों तरफ से घेर लिया है सखियों ने ग्वाल रूप में, और बीच में किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी, तंसुका मंसुका सब सखी बनकर के बीच में घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, खड़े हैं, और चारों तरफ सब सखा अपने अपने डंडा ने लेके खड़े हैं। बोले अब बताओ कहां को जाओगे। तब हमारे ब्रज में पद गाते हैं, हमारो श्री जी गा रही हैं, ठाकुर जी के रूप में श्री जी गा रही हैं, और ठाकुर जी से कह रहे हैं हमारो दान दे जारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेकवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दध बेचवे बारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेकवे वारी, अब श्री जी कह रही है हमारो दान दे जा। ओ नहीं नहीं, आइए आज दही बेक पे हमारो दान तो दे जा। ठाकुर जी कह रहे हैं काय बात को दान, मार्ग को कर एक ही बार दियो जाए, और वो हम दे चुके हैं, अब दोबारा काय को देनो है। तो श्री जी कह रही हैं कि भैया जब कोई नई गोपी जावे ना, तो नई गोपी जब हमारे मार्ग पे आवे तो वाक्य मार्ग पे आवे को भी हम दान ले में। आज ये नई नवेली सखी पहली बार दान करवे जा रही है, या को तो कर हम लेंगे। आहा, ठाकुर जी कहने कहां ते नहीं लग रही हूं,
नई अगिया नई साड़ी भ्रकुटिया नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। श्री जी कह रही हैं देखो नई साड़ी पहन के नयो नयो सो अंगया को ऐसी बढ़िया लग रही है और भारी मटकी सिर पे लेके वाकू बचावे के काजे ऐसी संभल के चल रही है। चले तू चाल मत वारी ओ चले तू चाल मत वारी चले तू चाल मत वारी चले तू चाल मत वारी ओ नहीं दे बेच में बारी ओ चले तू चाल मत वारी बेच में वारी। हाँ हमारो दान दे जारी नहीं दे बेच में वारी हमारो दान दे जारी बेच में वारी। झुमक झुक सुमती डोले रसीले बैन मुख बोले झुमक झुक झूमती डोले रसीले बैन बोले। झुमक झुक झूमती डोले रसीले बैन मुख बोले झूमती डोले रसीले बैन मुख बोले। घेर करके श्री जी बोल रही हैं आहा कैसी चाल चले देखो ऐसी लगे कोई गजगामनी चलती वही आ रही हो। ठाकुर जी को कह रही हैं ठाकुर जी घूंघट करके अरे छैल छबीले आ गए हो मार्ग में ऐसे ऐसे दूसरे इनकी नारी इनको देखे करें। ठाकुर जी इतने में हाथ पकड़ेंगे दूसरे इनकी थोड़े ही हो आप तो हमारी हो अपनी इनको तो देख ही सकूं मैं। ठाकुर जी घूंघट करके चल रहे हैं तो श्री जी कह रही हैं ये घूंघट क्यों नहीं खोले 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 मरी जाए लाज की मारी ये घूंघट क्यों नहीं खोले मरी जाए लाज की मारी। ए हमारा दान दे जारी नहीं तज एक में वारी हमारा
ऐसी श्यामा सखी बनकर के ठाकुर जी दही बेकवे जा रहे हैं और किशोरी जी ने इतने परेशान किए, इतने परेशान, रोने लगे हाथ जोड़ करके। बोले आज के बाद परेशान नहीं करूंगा, आज माफ कर दो। तब श्री जी ने हृदय से लगाया, बोले नहीं नहीं, ये तो आपको सुख है, आपको विलास है। आप क्या सोचें कि इन गोपीन को मन ना करे कि आप बीच मार्ग में मिलो, इनको भी तो मन करे। ये तो केवल आपको एक लीला प्रकट करके सुख करावे के काजे ये लीला भाई। ऐसे प्रिया प्रियतम हमारी लीला करें।